कृष्ण जी उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बात कही। कर्ण, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही ने अपमान सहा है? मैंने कुछ नहीं सहा। नमस्ते दोस्तों, महाभारत की एक इंस्पायरिंग स्टोरी जिससे आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदल जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को युद्ध करने के लिए रोकते हैं, उन्हें रियलिटी बताते कि वो कुंती का बेटा है और पांडव उनके भाई है और वो सबसे बड़े भाई हैं। तब वो मना कर देता है कि मैं इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। मैंने दुर्योधन को वादा किया है कि मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, वो मेरा मित्र है। उसी दौरान एक स्टोरी अपनी आप बीती बताते हैं कर्ण। मैं महारानी कुंती का बेटा हूँ, सबसे बड़ा, पर मैं नाजायज़ बेटा हूँ। मेरी माँ ने मुझे पैदा करने के साथ ही टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया। बहते बहते मैं एक मछुआरे की पत्नी को मिला। मुझे धनुष विद्या सीखनी थी, पर किसी गुरु ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं नीच वर्ग का व्यक्ति था। परशुराम जी ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, पर जब उन्हें पता चला कि मैं कर्ण हूँ तो उन्होंने सारी विद्या मुझसे छीन ली। जब मैं धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहा था, तब मेरे ही छोटे भाइयों ने मुझे खरी खोटी सुनाई और मुझे निचला वर्ग का बोलकर मुझे अपमानित किया सबके सामने। मेरी माँ ने भी मुझे पहचानने के बावजूद कुछ नहीं कहा। तब दुर्योधन ने मुझे अपना राज इज्जत दिया उस वक्त, तो मैं क्यों ना उसकी मदद करूं। कृष्ण जी उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बात कही। कर्ण, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही ने अपमान सहा है? मैंने कुछ नहीं सहा। मेरे माता पिता की शादी होने के बाद एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 7वां पुत्र कंस के वध का कारण बनेगा। ये सुनकर माता पिता को जेल में डाल दिया गया। जब तक मैं पैदा नहीं होऊंगा तब तक जेल में ही रहे। मेरे कारण मेरे माता पिता को पीड़ा सहनी पड़ी। मेरे सारे भाई बहन मेरे कारण मारे गए। जैसे ही मैं पैदा हुआ वैसे ही मुझे छुप के छुपाते अपनी माँ से मुझे दूर कर दिया गया और मैं एक छोटे से गांव के ग्वाले के यहाँ पर रहने लगा। मेरे ही मामा ने मुझे मारने की कोशिश की। राक्षस असुर भेजे। मैं किसी तरह से बचते हुए जीवित रहा। गांव से गांव भटकता रहा। मैंने भी अपनी आधिकारिकता खो दी थी क्योंकि मेरी पहचान से ही मेरी मृत्यु जुड़ी हुई थी। जैसे तैसे मैं 15 साल का हुआ और जब मैंने अपने मामा जी को मृत्यु दे दी और मुक्त कर दिया, तब मेरे माता पिता को छोड़ा गया। के मित्रों को ये बात सहन नहीं हुई और वो बार बार मेरे ऊपर, मेरे प्रजा के ऊपर हमला करता गया। तब मैंने मथुरा छोड़कर द्वारका रहने का सोचा, इसलिए मुझे रणछोड़ भी कहा गया है। मैं कायर कहलाता हूँ अभी भी। और मैंने हस्तिनापुर में दुर्योधन को, राष्ट्र भैया को राज्य देने ना सही तो थोड़ा सा हस्तिनापुर का थोड़ा सा हिस्सा ही दे दो, तो उसने हमें बंजर सी ज़मीन दी। हमने मेहनत करके उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया तो फिर भी उसे चैन नहीं आया। उसने हड़प लिया। फिर मैंने प्रस्ताव रखा कि मुझे 5 गांव चाहिए, तो भी वो नहीं माना। अब मैंने लाख बार दुर्योधन को समझाया कि मेरा प्रस्ताव मान ले, पर वो नहीं माना। आज मुझे इस युद्ध का कारण मानते हैं। मैं कहाँ गलत हूँ? फिर भी मैं धर्म के रास्ते पर हूँ। इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक गवर्नेंस। थैंक यू।